हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टेप एंड फिट हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो है अबाउट कुछ ऐसे मिथ्स अबाउट आवर ब्रेस्ट जो आप जानते भी नहीं होंगे और कुछ लोग जानते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। तो थोड़ा सा हम इस मिथ को थोड़ा क्लियर करने वाले हैं। होने वाली है वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और जैसे को शेयर करना। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर फिर भी आपको आंसर नहीं मिल पाता है तो आप अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास सबसे बड़ा मिथ क्या आता है? हमारा मिथ होता है अबाउट आवर ब्रेस्ट साइज़। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं रहता है कि ब्रेस्ट साइज़ क्या है। कुछ लोग तो गलती से अलग अलग साइज़ की ब्रा पहन लेते हैं, कुछ लोग को साइज़ ही पता नहीं होता है। तो ये वेरी करता है हर एक इंडिविजुअल में अकॉर्डिंग टू। आपको अपने बहुत सारे मेजरमेंट्स आते हैं, उस तरीके से अपने ब्रेस्ट का साइज़ पता करके आराम से ब्रा पहनिए, ठीक है। अगर छोटे ब्रेस्ट हैं तो उसमें आप हैवी कप्स मत पहनिए, ठीक है। और अगर आप आराम से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने ब्रेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप कप्स पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर, आपको भी कंफर्टेबल फील होगा। और आपके बिग ब्रेस्ट हैं तो आप स्मॉल साइज़ की ब्रा ना पहनें कि दिखाने के लिए हमारे ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ के हैं, ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू योर ब्रेस्ट साइज़ ही आपको ब्रा पहननी है ताकि आपको किसी तरीके का कोई इशू ना है। बिकॉज अगर आप टाइट टीज वगैरह पहनते हैं तो उसमें एक तरीके से अलॉन्ग प्रोट्रूजन ऑफ आवर आर्म पीट के जो मसल्स होते हैं उसमें हो जाता है, तो वो एक अच्छा विजिबल क्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अपने ब्रेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग ही ब्रा पहनने चाहिए। सबसे 80% पीपल्स जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इससे गलतियाँ करती हैं ब्रा साइज़ को लेके, अपने ब्रेस्ट को लेके। नेक्स्ट मिथ क्या होता है? नेक्स्ट मिथ होता है कि जो हमारा जो लेफ़्ट जो ब्रेस्ट है, मतलब मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हमारे ब्रेस्ट का साइज़ दोनों का इक्वल होता है और एक ब्रेस्ट में अगर थोड़ा सा हैवीनेस फील होता है तो सबको लगता है अरे यार ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लेफ़्ट साइज़ है वो हमारे राइट साइज़ के कंपैरिजन में बिग होता है। और ऐसा मान लीजिए आप 60% लेडीज़ में होता ही है। दैट इज़ हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसकी ओवर सेंसिटिविटी की वजह से हमारा जो ब्रेस्ट है लेफ्ट साइड का वो बड़ा होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे दोनों ब्रेस्ट साइज़ में इतने का डिफरेंस क्यों है तो इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। 65% 60 से 65% तक फीमेल्स में ये डिफरेंस जो है होता है। अब हम बात करेंगे कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम फीडिंग कराएंगे। अगर काफ़ी सारी फीमेल्स को ऐसा लगता है अगर हम फीड कराते हैं किसी तरीके का, जैसे हमारी बेबी की जैसे डिलीवरी हो जाती है तो हम फीड कराने के लिए सोचते हैं। तो काफ़ी सारी फीमेल्स जो है इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि हम फीड कराएंगे तो यार हमारे ब्रेस्ट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और वो सोचते हैं कि वो अपने जो नॉर्मल स्टेज है उसमें नहीं आ पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल एक मिथ है। आप अगर अपने बेबी को फीड कराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे होने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगी कि जैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं अपने बेबीज़ को तो हमको कौन सी अच्छी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, कौन सी अच्छी जो चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से हम खुद को बहुत हेल्दी महसूस कर पाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जब कराते हैं आप तो क्या होता है, हमारा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसका काफ़ी ज़्यादा जो सिस्टम है वो इंक्रीज़ होने लगता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ हमारे जो ब्रेस्ट हैं उसमें जो है मिल्क का इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज बेबी सकिंग रिफ्लेक्स है, सक उसने स्टार्ट कर दिया बेबी ने, तो क्या होता है हमारे जो एरोलाज हैं उसमें मिल्क एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट जो हैं वो बड़े साइज़ के दिखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बेबी को आप विदड्रॉ करवाएंगे तो उसके बाद जैसे आपका बॉडी का वेट जो है नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ब्रेस्ट भी हो जाएंगे। तो ये बहुत एक गलत धारणा है आजकल की फीमेल्स कि हमको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी क्योंकि हमारे ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इट इज़ वेरी नॉर्मल। ब्रेस्ट का साइज़ ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि ब्रेस्ट का साइज़ नॉर्मल नहीं आएगा। ब्रेस्ट का साइज़ नॉर्मल भी आएगा। वो तब आएगा जब आप बेबी का जो फीडिंग है वो विदड्रॉ करा देंगे और आप भी ऑब्वियसली आपको भी एक्सरसाइज वगैरह करके अपना जो है वेट नॉर्मल में लेके आना। ये नहीं कि हम तो काफ़ी हैवी हो गए और हम सोच रहे हैं हमारे ब्रेस्ट क्यों हैवी हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप बॉडी का वेट कम के देन आपके जो ब्रेस्ट है वो पहले के जिससे साइज़ था उसके अकॉर्डिंग आप आते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं और एक मातृत्व का एक फीलिंग होती है। वो अलग बात है किसी रीज़न की वजह से अगर आपको जो है स्टिमुलेशन बेबी ने नहीं करा है, सकिंग स्टिमुलेशन नहीं हुआ है या आपको फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं हम, तो वो अलग रीज़न है। बट आपको एक मातृत्व का जो सुख कहते हैं जिस चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आप फीड करा के आराम से आपको एक हेल्दी फीलिंग आती है। तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है। तो हमको ये भी चीज़ें पता चलेगी कि ब्रेस्ट फीडिंग से हमारे ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, बट वो एक थोड़े दिन बाद जब हम ब्रेस्ट विड्रॉल करा लेते हैं फीडिंग को तो कम भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ निपल्स। बहुत सारी फीमेल्स का कन्फ्यूजन रहता है कि ना हम तो फीड ही नहीं करा पाते हैं और हमारा तो निप्पल का साइज़ भी अंदर की तरफ है। तो काफ़ी सारी फीमेल्स सोचते हैं अरे यार ऐसे भी होता है क्या, ये तो ऐसे झूठ बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है। बट ऐसा होता है एक्चुअली में। निप्पल के साइजेस भी 4 टाइप के होते हैं।
ठीक है। एक जो नॉर्मल निप्पल जो फीमेल्स फीड कराती है उनका होता है, दूसरा होता है पफ़ी निप्पल्स, मतलब आपका जो निप्पल है वो बहुत ज़्यादा पफ़ी मतलब फूला हुआ है, ठीक है, जिस सूजा हुआ कहते हैं जिसको, उस तरीके से है। तीसरा आपका होता है कि जो आपका निप्पल है वो प्रोट्रूड नहीं है, वो अपने एरिया में ही है, ठीक है, निकला हुआ नहीं है, प्रोट्रूजन नहीं है उस निप्पल का। तीसरा आता है इन्वर्ट, मतलब वो अंदर की तरफ है, ना तो वो बाहर प्रोट्रूड है ना वो अपने प्लेस पे है, वो अंदर की तरफ है, इन्वर्ट निप्पल है। तो सोचिए जो महिलाएं फीडिंग कराने का जिनको इशू होता है वो बेसिकली मोस्टली किस में होता है, या तो आपके इन्वर्ट निप्पल है या फ्लैट निप्पल है, ठीक है। इसमें फीडिंग कराने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके आ गए हैं आजकल, तो आप स्टिमुलेटर के थ्रू भी आप करा सकते हैं, फीडिंग करा सकते हैं, बट ब्रेस्ट पंप के थ्रू भी करा सकते हैं। बट एक जो फीमेल्स है जो ट्राई करना चाहती हैं कि हम खुद से फीडिंग कराएं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं इन तरीके के निप्पल में। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि निप्पल के एक ही साइज़ होते हैं, बिकॉज निप्पल जो है ऑब्वियसली 4 प्रकार के होते हैं, और हर एक निप्पल में 15 से 20 रोम छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा जो बेबी है वो सक करता है, जो फीडिंग करता है, जो दूध पीता है, वो हमारे जो है रोम छिद्र है जिससे फीडिंग कराई जाती है, उससे बेबी फीड करता है, ठीक है। तो ये धारणा हमारी एकदम गलत हुई। अब हम सोचते हैं यार हमारी एज तो बढ़ रही है, तो क्या हमारे ब्रेस्ट का साइज़ में भी चेंजेस आते हैं? जी हाँ, एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कराया कि हमारे एज के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेस्ट के साइज़ में भी चेंजेस आते हैं। ऑब्वियसली ये तो सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बढ़ते रहता है 16 से 17 साल तक, 18 साल तक, ठीक है, ग्रो करते रहता है। बट कभी कभी 20 साल तक भी हमारे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होते रहता है। बट ये चीज़ भी थोड़ा सा ऐसी है कि हमारे फुल लाइफ में सोचिए 6 बार हमारे जो ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। प्री प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, और हमारा जो ब्रेस्ट मैच्योर है वो हमारे डिलीवरी के बाद होते हैं। जैसे कहते हैं ना ब्रेस्ट की मैच्योर हो गए, वो हमारे डिलीवरी के बाद होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक गलत धारणा है कि हमारी जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो एक ही उसमें शेप और साइज़ में रहता है। ऐसा नहीं होता है। हमारा जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो 6 बार हमारे पूरे जीवन में चेंज होता है। ग्रो करने के बाद भी, उसके बाद मैच्योरिटी होने के बाद, देन सैगी ब्रेस्ट होने के बाद, ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है प्री प्रेगनेंसी से लेकर आपकी डिलीवरी तक, प्लस हमारी जो मेनोपॉज की तरफ हम जाते हैं तब भी, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया पूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे ब्रेस्ट पहले जैसे हैं वैसे की वैसी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे ब्रेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है, और साइज़ एंड शेप भी वेरी करता रहता है, राइट। अब हम बात करेंगे, हम सोचते हैं यार हमारी एज तो बढ़ रही है, ठीक है, और हमारे ब्रेस्ट भी सैगी होते जाएंगे। ऑब्वियसली ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। एज बढ़ने के साथ साथ हमारे ब्रेस्ट जो है सैगी हो जाते हैं, बट उसके लिए आप कुछ ना कुछ पेक्टोरल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारी जो एज है वो तो हमको डिफाइन करेगी, बट हम पेक्टोरल मसल्स जो हमारी पैक मसल्स होती हैं उनको हम स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारे ब्रेस्ट जो है सैगी हो जाते हैं, बिकॉज जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो होता है जिससे हमारे ब्रेस्ट बनते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेस्ट है वो हमें सैगी दिखने लगता है। तो ये भी एक सही चीज़ है कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जो है ब्रेस्ट सैगी होने लगते हैं। दैट इज़ ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू फैट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट का साइज़ काफ़ी फीमेल्स में बहुत कम होता है, और मैक्सिमम आप मानिए कि 8 से 9 kg तक भी ब्रेस्ट हो सकते हैं। ये हमारे डिपेंड करता है 4 से 5% ऑफ हमारे बॉडी वेट के। तो कोई ये ना समझे कि ब्रेस्ट का साइज़ मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 8 से 9 kg तक तो जा ही सकता है। वही बात है हमारे शरीर के बॉडी वेट के 4 से 5% के अकॉर्डिंग। अब जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट कि ब्रेस्ट कैंसर जो है जेनेटिक ही होता है, ऐसा नहीं होता है। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हमारे सिगरेट, स्मोकिंग, किसी तरीके के ऐसी एक नॉर्मल पद्धति ना होना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करना, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसकी वजह से हमको इस तरीके के इशू हो सकते हैं। तो हमको ये नहीं सोचना कि हमारी जेनेटिक में होगा तभी हमको, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं होने के लिए, ठीक है। तो ये थे कुछ मिथ अबाउट अवर ब्रेस्ट। अगर आप लोग को पता था तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं पता था और आपका कंसेप्ट जो क्लियर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेल एंड गुड। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो आएगा अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और पसंद आया तो लाइक भी कर देना और ज़्यादा से लोगों से शेयर करना। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप पर्सनल अपना अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तब भी आप अपना जो कंसल्ट ले सकते हैं। और पसंद है तो लाइक करें या जरूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।